तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार आज से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो गया है। महाराष्ट्र में भी चैत्र प्रतिपदा तिथि को गुड़ी पड़वा के रूप से मनाया जाता है। वहीं चैत्र नवरात्र की भी आज से शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि नवरात्रि का त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित होता है। वहीं अगर बात की जाए गुड़ी पड़वा की, तो मराठी नववर्ष के रूप में भी इसे मनाया जाता है। अब हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि गुड़ी पड़वा का अर्थ क्या होता है। नववर्ष के रूप में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। ध्वज यानी झंडा और प्रतिपदा तिथि को पड़वा कहा जाता है। महिलाएं सूर्य देव के स्नान करने के बाद जो है उन्हें जल अर्पित करती हैं। इसके बाद विजय के प्रतीक के रूप में घर में सुंदर गुड़ी लगाती हैं और उसकी पूजा अर्चना करती हैं। वही अगर बात की जाए तो हिंदू नववर्ष विश्व भर में नया साल अनेकों ढंग से मनाया जाता है। इसे मनाने की हर देश की अपनी एक अलग परंपरा होती है। वहीं आज हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ हो गया है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को यह मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने आज ही के दिन सृष्टि की रचना और की थी, इसलिए इस दिन को नए साल के रूप में भी मनाया जाता है। वही अब बात कर लेते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि में देवी माँ के 9 दिनों की पूजा की जाती है। वही पूरे 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की भव्य तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। वही आपको बता दें कि नवरात्र का पहला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना भी की जाती है, जिसका विशेष महत्व होता है। कलश को भगवान विष्णु का रूप भी माना जाता है, इसलिए नवरात्र के दिन देवी दुर्गा की पूजा से पहले कलश की स्थापना की जाती है। आज हम आपको बताते हैं कि माँ दुर्गा के 9 रूपों में से सबसे पहला रूप कौन सा है। दुर्गा के 9 रूपों में से सबसे पहला स्वरूप शैलपुत्री देवी का होता है। अब हम जानेंगे कि देवी दुर्गा का शैलपुत्री नाम क्यों पड़ा। नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। आपको बता दें कि प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलधारा चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना प्रारंभ हो जाती है। माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। आपको बता दें कि मां शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं। वे एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल को धारण करती हैं। चंद्रमा उनके मस्तक पर होता है। मां शैलपुत्री के विग्रह या चित्र को लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर उनकी स्थापना करने के बाद शैलपुत्री को सफेद वस्तु भी अर्पित करनी चाहिए। उनको अक्षत, धूप, दीप, फूल, फल, मिठाई आदि अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। ये मां दुर्गा को समर्पित होता है। तो जैसा कि आज से नवरात्र का आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की आज के दिन पूजा होती है। आपको बता दें कि आज ही के दिन घट स्थापना भी होती है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि शुरू हो जाती है। साथ ही अलग अलग पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित कर मां शक्ति की आराधना की जाती है।
नवरात्रि पर मां दुर्गा के धरती पर आगमन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान मां दुर्गा की आराधना करने से सभी कष्ट और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां शैलपुत्री सौभाग्य की देवी होती है। उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल और पत्थर से हुआ था, इसलिए इनकी पूजा भी जीवन में स्थिरता लाती है। मां के उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए, तो हमारे साथ संवाददाता सत्यम शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यम, आज नववर्ष भी है हिंदू पंचांग के अनुसार। वही बात की जाए तो आज नवरात्र का पहला दिन है। मंदिरों में किस तरीके से जो है धूम देखी जा रही है, भक्तों का किस तरीके से जो है मंदिर में आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही जो है नवरात्र के दिन सुबह से ही जो है भक्त मंदिरों में आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल नवजोत, देखिए नवरात्र का आज पहला दिन है। आज से जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से आज प्रथम वर्ष नया वर्ष शुरू होता है। और आज के दिन जो नवरात्र का पहला दिन है, लगातार सभी घरों में जो बच्चियां होती है उनका पूजा अर्चना शुरू होती है। और आज ही के दिन सभी तमाम मंदिरों में, माता के मंदिरों में भीड़ का तांता लगा रहता है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में बड़े उत्साह के साथ इसको मनाया जाता है। खासकर देखिए बीजेपी जिस तरह से अपने वादे करे, चूंकि चुनावी दौर चल रहा है तो बीजेपी हमेशा जो बेटियां हैं उनका पूजा अर्चना के साथ ही अपने काम की करती है। मोहन यादव उसको बताते हुए भी नजर आए थे। आज देखिए आज का जो त्योहार है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हम पंडित जी से बात करना चाहेंगे, वो पंडित जी से आपको बात कराएंगे किस तरह से इस त्योहार की शुरुआत होती है, आज के दिन का क्या महत्व होता है। पंडित जी, आज के दिन का क्या महत्व रहता है, क्योंकि आज से शुरुआत हो जाएगी नवरात्रि से, स्थापना होगी, दुर्गा की स्थापना होगी। वहाँ पर श्रद्धालु लोग अपने श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे आएंगे, पूजा नमन करेंगे, आरती करेंगे, पाठ पूजा दुर्गा सरस्वती का पाठ भी यहाँ पर होता है। और हर्षोल्लास से यहाँ पर हवन उवन का कार्यक्रम विधि ध्यान से यहाँ पर पूरे गवर्नमेंट के क्वार्टर ये सब करते हैं। कलश में यहाँ पर मंदिर का भी विकास भी हो रहा है। जी। और श्रद्धालु लोग अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ नमन करते हैं। अच्छा, ये नवरात्रि का 9 दिन का कार्यक्रम यहाँ रहेगा, अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब अलग अलग जैसे कीर्तन महिलाएं भी करती हैं, कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ भी करते थे। ऐसे कोई गीत भजन भी प्रत्येक दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहता है। अच्छा, बच्चियों के लिए भी कुछ कार्यक्रम रखा जाए, क्योंकि हाँ, बच्चियों के लिए कुछ गरबा उरबा बच्चियां करती हैं कुछ, और कन्या भोज यहाँ पर होता है। और उसके बाद हवन भाव कार्यक्रम यहाँ पर बच्चा कार्यक्रम होता है और कन्या भोज भी होता है। कुछ मंगल कार्य होते रहते हैं। देखिए 9 दिनों तक लगातार यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं और जो भोज का कार्यक्रम है वो रखा जाता है। इस तरह से कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और देखिए अभी से ये माता का मंदिर है, यहाँ पर श्रद्धालु जो है आना शुरू हो गए हैं। हम एक श्रद्धालु से बात कराएंगे आपकी। सर, आप भी पूजा अर्चना करते हैं, ये बात करते हैं यहाँ पर? हाँ, हम भी पूजा अर्चना करते हैं। 4 बजे से उठ जाते हैं, भोलेनाथ सभी का देवी जी का आके हमारे सभी यहाँ पे साफ सफाई वगैरह साफ उसके पिता सभी करते रहते हैं। यहाँ पे हमें हमें पंडित जी है सभी मिलके आके साफ सुथरा जगह करते रहते हैं। यहाँ पे कई वर्षों पुराना मंदिर है, इसकी मान्यता भी है। इसका मानते हैं, काफी मंदिर पुराना है, इसलिए सभी भक्त लोग आते, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी है सभी मिलके आके यहाँ। चलिए, तो बिल्कुल आज से जो है नवरात्र का आज पहला दिन है। घट स्थापना के साथ ही माँ देवी के 9 दिनों तक अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का है, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है।
चलिए, हमारे साथ प्रताप नारायण सूरजपुर से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भक्तों में नवरात्रि को लेकर किस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है। निश्चित देखिए, आज से नवरात्रि का प्रथम दिन शुरू है, जो आज 9 अप्रैल से शुरू है। यहाँ घट स्थापना की जा रही है। उसके अलावा पूरे जो छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला है, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं यहाँ के कण कण में देवी शक्ति का वो माना जाता है, जहाँ माँ महामाया, माँ कुदरगढ़ी और माँ शीतला की जो विशेष पूजा की जाती है। आज प्रथम दिन घट स्थापना के साथ ही मंदिर के जो पट खुलते हैं और इसके साथ श्रद्धालुओं का जो आस्था है वो माँ महामाया, माँ कुदरगढ़ी के साथ माँ शीतला के ऊपर टिका रहता है। आज शैलपुत्री के रूप में इन देवियों की पूजा की जाती है और यह चैत्र नवरात्र इस बार का जो है कई लोग बहुत विधिवत रूप से मना रहे हैं। साथ ही जो चैत्र प्रतिपदा और इसके बाद शुरुआत होती है नवरात्रि की, उसमें आज से शुरू है जो 17 तारीख को पूर्ण होगा। यहाँ भंडारे का आयोजन भी प्रतिदिन श्रद्धालुओं के द्वारा किया जाता है। कलश स्थापना यहाँ की गई है। इसके साथ साथ जो मंदिरों की साज सज्जा है, माँ शैलपुत्री की पूजा, और इसके साथ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, सीधे माता रानी के दर्शन कराना चाहूंगा, जिनका शीतल रूप कहीं ना कहीं रोगों को हरने में बहुत ही काम आता है। गर्दन की सवारी करती है माता और कई रोगों को दूर करने में माता की आराधना की जाती है। यहाँ हमारे बीच यहाँ के पुजारी जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या महत्ता है आज के दिन की और प्रथम दिवस क्या क्या कार्यक्रम आज होने वाले हैं। महाराज, आपका स्वागत है न्यूज़ में। जय माता जी। क्या रहेगा लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश रहेगा आज के दिन, कैसी आज का जो कार्यक्रम है माता रानी, क्योंकि मालूम है सबसे माता रानी आज है और आज कलश का स्थापना होगा और दीपक जो प्रदीप होते हैं उनका समय अनुसार देख करके उनका भी स्थापना होगा। उसका निर्धारित समय रखा गया है। माता रानी की आशीष की तरह ऐसी है, लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पे आते हैं और हमारे जो पत्रकार भाई हैं ये भी हर वर्ष ही आते हैं। माता रानी को उन्नति दे, विकास दे, और जो भी भक्त जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है अगर सुनते हो तो कृपया कर वो आप लोग जरूर इस स्थान पे आकर के माता रानी के दर्शन करें, यही आग्रह और निवेदन है। जय माता। आपने सुना माता की शक्ति। यहाँ ये नेशनल हाईवे 43 पर स्थित है, जो एसएच भी कहा जाता है, और अंबिकापुर वाराणसी मुख्य मार्ग है। छत्तीसगढ़ के जो अन्य क्षेत्रों के लोग हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़ और पूर्वी छत्तीसगढ़ के लोग इसी मार्ग से अयोध्या भी जाते हैं रामलला के दर्शन को। यह मंदिर रास्ते में पड़ता है, इसकी महिमा अपरंपार मानी जाती है। यहाँ पहले दुर्घटनाएं होती थी, किंतु माता रानी का मंदिर स्थापना जब से हुआ है, ये आदि शक्ति पीठ के रूप में यहाँ मानी जाती है और तब से लेकर आज तक कोई दुर्घटना यहाँ नहीं हुई। सबसे बड़ी चमत्कारिक शक्ति माता की इसी से दिखाई देती है, नहीं तो आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती थी। इस मंदिर की अपनी अलग महत्ता है और नवरात्र के पहले दिन यहाँ जो पूजा अर्चना की जाती है विशेष होती है, क्योंकि यह औद्योगिक क्षेत्र भी है। सूरजपुर जिले में माँ महामाया, माँ कुदरगढ़ी और शीतला माता मंदिर की जो शक्तिपीठ है, यहाँ खासा महत्व माना जाता है। यहाँ जवारा स्थापना भी की जाती है, घट स्थापना आज हो रही है, आपने जैसा पुजारी जी को सुना, और सारे भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए इनका आशीष हर मनोकामना पूरा करने वाला रहता है माँ शीतला। चलिए, बिल्कुल आप बने रहिए और आपसे जो है अपडेट लेते रहेंगे कि आखिर श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि आज नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। चलिए, अब रुक कर लेते एक बार लखनऊ की ओर। प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, आज नवरात्र का पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मंदिरों में किस तरीके से भक्तों का उत्साह देखा जा रहा है, किस तरीके से भक्त आ रहे हैं, पूजा अर्चना है? माता रानी विराजमान है, उसी पूजा को लेकर लगातार रहे हैं। नजदीक आपको बता दें कि जो भवानी को भी कथा है और जहाँ माता अन्नपूर्णा विराजमान है, इसके साथ ही माता निशाला लक्ष्मी यहाँ पर मौजूद है। दूर दूर से केवल भारतीय यहाँ
हर नवरात्र को आप देखना चाहें, चाहे नवरात्र हो या फिर शारदीय नवरात्र हो, लोग बड़ी संख्या में यहाँ माता की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। माता अन्नपूर्णा के लिए यहाँ कथा है वो कि माता अन्नपूर्णा धन से परिपूर्ण करती है और लोगों को बचाए निष्ठा बने रखती है। इसको लेकर यहाँ माता से लोग यहाँ से घर लेने आते हैं। इसके साथ ही माता विशाल चलिए, अभी हमें आपकी आवाज जो है साफ नहीं आ पा रही है। चलिए अब रुक करेंगे एक बार और राजधानी भोपाल की ओर, जहां सत्यम शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी सत्यम, आपके पास आते हैं और जानना चाहेंगे कि मंदिर में किस तरीके से भक्तों का आना शुरू हो गया है और किस तरीके से भक्त जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। सत्यम, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल बताइए। जी सत्यम, बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से भक्त जो है मंदिरों में आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और किस तरीके से विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। देखिए, मस्जिद आज पहला दिन होता है और घट स्थापना के साथ शैलपुत्री की पूजा शुरू हो जाती है। 9 दिन लगातार जो अलग अलग रूपों में देवी रहती है उनको पूजा की जाती है। और पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर जैसे महिलाएं आती है और यहाँ पर पूजा होती है। आप देखिए साफ तौर पर देख सकती है कि अभी पूजा शुरू हो गई है और आरती गाई जा रही है। जो माता का आरती है वो गाई जा रही है। आप देखिए पंडित जी और पूरे जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार महिलाएं भी आ रही हैं और श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है और अन्य जगहों पर भी इस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पर भगवान का भी मंदिर है, वहाँ भी आ रहे हैं। और ये जो पूजा है ये आज शुरू हो गई है और सुबह से लेकर के लगातार भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ दीदी है, उनसे बात करेंगे। दीदी, आज जैसे नवरात्रि है, पूजा भी शुरू हो गई है, आप भी उपवास वगैरह रखी होंगी। व्रत वगैरह भी रखी होंगी क्योंकि 2 दिनों का व्रत रहता है। और क्या क्या गर्मी की तैयारियां की जाती है क्योंकि बड़ा त्योहार रहता है ये जो बिल्कुल। देखिए, श्रद्धालु जिस तरह से जो भी मिल पड़ता है, जैसा भी बनता है वैसा करते हैं। जो यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। ये प्रांगण जो है कोटरा में मौजूद है, कोटरा की सुल्तानाबाद में, जहाँ पर जो ये मंदिर है इसमें एक शंकर भगवान का मंदिर है, कई मंदिर है जिसमें माता का भी मंदिर है। और यहाँ पर देखिए हमेशा श्रद्धालु मौजूद रहते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। अवश्य दीदी ने बताया उनके घर में भी सभी उपवास रखते हैं। लगातार यहाँ पर भक्त आ जा रहे हैं। महिलाएं खासकर विशेषकर पूजा अर्चना के लिए आ रही हैं। और ये जो पूजा एक बार शुरू हो चुकी है, एक बार फिर हम आपको नजारा दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से पूजा शुरू हो गई है। अभी लगातार यहाँ पर भक्त आएंगे। शाम को यहाँ पर भजन मंडली भी बैठेगी और महिलाएं यहाँ पर विशेष रूप से मौजूद रहेंगी और भजन गाते हुए नजर आएंगी। पिछली बार भी हमने देखा था जब दीपावली या अन्य त्योहार रहते हैं तो यहाँ पर भक्त आते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आते हैं। ये आपको एक बार मंदिर का नजारा हम फिर भी दिखाना चाहेंगे। आप अगर पास के करीब से मंदिर का नजारा देखना चाहें तो इस टाइम की पूजा अर्चना की जा रही है। माता का मंदिर है और माता के मंदिर में आज से शैलपुत्री की शुरुआत होगी। घट स्थापना के साथ ही आज से शुरुआत हो जाती है। और ये जो पूरा प्रांगण है इससे धीरे धीरे से श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती है। और यहाँ का जो रहवासी स्थानीय रहवासी हैं वो इस मंदिर को विशेष तौर पर मानते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। तो बिल्कुल सत्यम, आप तो इस मंदिर को देख सकते हैं। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज से हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष की भी शुरुआत हो गई है। वहीं इसके साथ नवरात्र का पहला दिन है जिसको लेकर भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो आज गुड़ी पड़वा भी है जो महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चलिए अब रुक करेंगे एक बार और प्रशांत राव का। प्रशांत, कैसा क्या माहौल दिख रहा है, किस तरीके से भक्त मंदिर में आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज माता का पहला दिन है और शैलपुत्री की आज पूजा है। सब हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में बाहर मौजूद है, जहाँ काशी विश्वनाथ के अंदर यहाँ माता अन्नपूर्णा पहले से स्थापित है। और उसके साथ ही यहाँ पर माता विशालक्षी जो है हम यहाँ पर के रूप में
यहाँ विराजमान है, पूजा करने को लेकर तमाम जो भक्त उत्तर प्रदेश से भी नहीं काफी बल्कि भारत के साथ ही विश्व के कई कोने से सनातन परंपरा को मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। और चैत्र नवरात्र ये भी कहा जाता है कि ये जो माँ है वो धन धान्य से परिपूर्ण और माता की पूजा करने के कतारों में यहाँ लगे के साथ माता के दर्शन करते हैं। और प्रशासन की यहाँ व्यवस्था की गई है, कोई परेशानी ना हो इसको लेकर और सुरक्षा की गए हैं। चेकिंग के साथ ही प्रवेश किया जा रहा है, तो पूरा महादेव के साथ ही माता अन्नपूर्णा है, ये दोनों के लिए यहाँ पे पूजा का आयोजन आज किया जा रहा है। और ये पूरा भक्त कतारों में लगे हुए हैं और माता के यहाँ दर्शन पूजन करने को लेकर सुबह से ही यहाँ पर आ चुके हैं। और यह पूरे दिन आज चूंकि जो माँ दुर्गा को पहला दिन समर्पित रहता है, चंद्रशक्ति को समर्पित रहता है और चैत्र नवरात्र है, तो ऐसे में लोग अपने परिवार के साथ ही लोगों के लिए यहाँ पर माता की प्रार्थना करते हैं। तो मुहूर्त जो है वो 11 मिनट से शुरू हो रहा है और यहाँ पर सुबह से ही लोग कतारों में लगे हैं ताकि दर्शन हो जाए। उसके साथ ही जो पूजा सामग्री लाए हैं वह माता को यहाँ पर अर्पण करें और इसके साथ ही परिवार के लिए प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। और देखा गया कि बड़ी आस्था होती है चैत्र नवरात्र में। प्रताप नारायण कहाँ से है? से हमारे साथ प्रताप नारायण भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है और किस तरीके से जो है मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है और घट स्थापना का कितना महत्व है? जी, घट स्थापना का महत्व आज प्रथम दिन बहुत ही विशेष रहता है। आज के दिन घट स्थापना की जाती है, जो नवमी अर्थात जो पूजा की पूर्णता होती है जवारा विसर्जन से पहले, वो घट की पूजा लगातार 9 दिनों तक माता के विभिन्न रूपों के साथ की जाती है। शैलपुत्री से लेकर महागौरी तक यहाँ भक्त प्रतिदिन अलग अलग देवी शक्तियों की आराधना करते हैं और उनसे वरदान भी पाते हैं। यहाँ मंदिर के सजावट की बात की जाए तो मैं दिखाना चाहूंगा, मंदिर में माँ शीतला का यह स्वरूप जो है खास है और लोगों में बहुत ही आस्था रखता है। यहाँ भक्त लगातार पहुंचते हैं और आज से लगातार 9 दिन तक काफी भीड़ भाड़ रहता है और आज से का शुरुआत होता है। यहाँ जो पिंडिया है, 7 पिंडियां हैं, क्योंकि माँ शीतला का स्वरूप जो है बेहद ही खास होता है कई बीमारियों को दूर करने में, जैसा कि मैंने बताया। और यहाँ 7 पिंडी की अपनी अलग अलग महत्व है, अलग अलग पूजा की जाती है। और आज के स्वरूप को मानकर यहाँ श्रद्धालु करते हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा जो मंदिर का दृश्य है वो बेहद ही सजावट स्वरूप किया गया है। आज पहला दिन मैं दिखाना चाहूंगा मंदिर का दृश्य, जहाँ घट स्थापना के साथ साथ जो कलश पूजा, जो दिव्य ज्योति जलाई जाती है, मैं वहां भी दर्शन कराना चाहूंगा। आज से दिव्य ज्योति जलेगी और इसके साथ साथ मां शैलपुत्री की पूजा के साथ 9 दिन का महत्व आज शुरू होता है। और आज से ही जो कलश की स्थापना की जाती है, कई श्रद्धालु घी और कलश बनवाते हैं और अपने सुख शांति समृद्धि के लिए उसकी आराधना 9 दिन लगातार करते हैं। और ये काफी पवित्र माना जाता है। यहाँ भक्तों का प्रवेश नीम के पत्तों से जो जल, गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, उसके बाद वहाँ प्रवेश है। और जो भी दीप प्रज्वलित कराते हैं भक्त, उनके नाम भी यहाँ लगातार 9 दिन तक डिस्प्ले किए जाते हैं। खासा महत्व आज पहले दिन से 9वें दिन तक। जी बिल्कुल, बने रहिए आप। अब रुक कर लेते हैं प्रशांत राव का। प्रशांत, किस तरीके से मंदिरों में सजावट की जा रही है, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है श्रद्धालुओं के आने की? चलिए प्रशांत, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अब आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ जो संवाददाता जुड़े थे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज मां शैलपुत्री का प्रथम दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। इसी के साथ हिंदू पंचांग के अनुसार आज नववर्ष भी प्रारंभ हो गया है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।